मैं देखो एक मस्त एक्सटेंशन बताता हूँ, स्क्वायर एक्स। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं एंड ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कुछ फ़ायदे तो ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत तुम्हें ऑलमोस्ट डेली पड़ती होगी। देखो, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे तो स्क्वायर एक्स की वेबसाइट पर आना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एड स्क्वायर एक्स टू जो भी तुम्हारा ब्राउज़र हो वो दिखा देगा। मैं एज यूज़ कर रहा हूँ तो आ गया है। इसको इंस्टॉल करेंगे और ये ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको मैं गेट करूँगा एंड इंस्टॉल हो जाएगा। अलाउ एक्सटेंशन, मेक श्योर स्क्वायर एक्स वेबसाइट की तरफ से होना चाहिए। सो इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्या करेंगे हम इसकी हेल्प से, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एज यू कैन सी, बी सिक्योर, एनोनिमस एंड प्राइवेट ऑनलाइन हैज बीन एडेड टू माइक्रोसॉफ्ट एज। अब क्या होगा, मैं इसके एक एक करके बहुत सारे फायदे गिनवा सकता हूँ। देखो, कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ तुम्हारा मन नहीं है रजिस्टर करने का, बट रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे लगता है यार अपनी या तो ईमेल दो, अदरवाइज एक फेक आईडी क्रिएट करो। दोनों सिनेरियोज में टाइम वेस्ट होगा और अच्छा नहीं है। तो ये क्या करता है, इसकी हेल्प से हम ऑन द स्पॉट एक फेक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, रिलोड किया, किसी भी पेज पे जाएंगे तो एक्सटेंशन में हमें यहाँ दिख जाएगा स्क्वायर एक्स। तो मैंने ऑन कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करूँगा, एन यू सी गेट स्टार्टेड आ गया। लॉग इन करना पड़ेगा पहले हमें एक बार। तो मैं साइन अप कर लेता हूँ गूगल के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो तुम। कंटिन्यू। सी मैं लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू सी यहाँ बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। डिस्पोजेबल ब्राउजर, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, डिस्पोजेबल ईमेल। एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले डिस्पोजेबल ईमेल, ये देखो एक आईडी दिख रही होगी यहाँ, ठीक है। तो मुझे फेक आईडी की जरूरत नहीं, यहाँ एक फेक आईडी जनरेट कर दिया इसने। सो ये जो ईमेल है इसको मैं साइन अप करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और इनबॉक्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में OTP वगैरह या वेरिफिकेशन के लिए जो भी लिंक आता है वो यहाँ आएंगे। सच में देखो, अगर मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट पे, लेट्स से मेगा पे गया मैं साइन अप करने को। अब यहाँ पे साइन अप करने को मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। और ईमेल में मैं, देखो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ और ईमेल में मैं डाल सकता हूँ ये वाली ईमेल। तो कॉपी पेस्ट, क्रिएट अकाउंट। सी अब ये बोल रहा है चेक योर ईमेल। अब मैं, इसने बता दिया कि ईमेल आई है, इस पर क्लिक करके मैं एक्टिवेट अकाउंट डायरेक्टली कर सकता हूँ और मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। एंड वन मोर थिंग, ये खुला डिस्पोजेबल ब्राउजर में। सो एग्जैक्टली दिस इज सेकंड फीचर। पहला फीचर तो देख लिया, डिस्पोजेबल ईमेल, जिसकी हेल्प से मैं डिस्पोजेबल ईमेल पा सकता हूँ जो कि मैं साइन अप वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। एक्चुअल OTP वगैरह आएंगे उसमें, ठीक है। दूसरा फीचर डिस्पोजेबल ब्राउज़र। सो कन्फर्म अकाउंट आ गया, तो इसका भी बताऊँगा क्या होगा। ये बेसिकली सेपरेट विंडो खुल जाएगी। मेरी मेन विंडो ये है, इसको क्लोज कर दो, डजंट मैटर। ये डिस्पोजेबल ब्राउज़र है जिसके अंदर मल्टीपल टैब्स हैं, ठीक है। तो ये अलग ब्राउज़र है, एज यू कैन सी क्रोम चला हुआ है। सो मैं इस पर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता हूँ। तो जो मैंने पासवर्ड रखा था वो डाल सकता हूँ एंड लॉग इन कर सकता हूँ। एंड अगेन मेरे को ईमेल आ गई जो भी रिसीव करनी होगी, सी। बट पॉइंट इज मैं लॉग इन कर पाया डिस्पोजेबल ईमेल के साथ, सी ये मेरा अकाउंट। अब डिस्पोजेबल ईमेल के बाद डिस्पोजेबल ब्राउज़र, ये क्या है, ये अलग ही दुनिया है। मेरा क्रोम मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अलावा अलग। सो मैं किसी भी ग्लोबली किसी भी कंट्री को चूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं जाता हूँ google.com पे, और इसमें सर्च करता हूँ ट्रेंडिंग मूवीज़, तो यू सी ट्रेंडिंग मूवीज़ कौन कौन सी आ गई। ये सारी है सिंगापुर में, कैसे पता मुझे। और यहाँ जाता हूँ, यू सी सिंगापुर का स्टार्ट हो रखा है। अगर मैं एक और स्टार्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, या कोई भी अपने मर्जी से कंट्री चूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से फ्रांस स्टार्ट। अब एक और खुलेगा डिस्पोजेबल ब्राउज़र फ्रांस में। ये फ्रांस में खुल चुका है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ, देखो गूगल ओपन करने पर डिफ़ॉल्ट कह रहा है, इसे लैंग्वेज फ्रेंच कर दिया, तो मैं इसको इंग्लिश कर सकता हूँ। अब मैं इस पर सर्च करता हूँ ट्रेंडिंग मूवीज़ गूगल पे। यू सी दोनों में अलग अलग आ रही हैं, क्योंकि ये वाली सिंगापुर में, ये वाली फ्रांस में। एंड नॉट ओनली दैट, अगर मैं सर्च करता हूँ लेटेस्ट न्यूज़, सो ये फ्रांस की आ रही हैं। और यहाँ सर्च करूँगा लेटेस्ट न्यूज़,
तो सिंगापुर की आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पर्टिकुलर वो कंट्री चूज़ करी हुई है। इसी तरीके से जैसे हमारा काम हो जाए, वन क्लिक में हम किसी भी डिस्पोजेबल ब्राउज़र को क्लोज़ कर सकते हैं। दोनों क्लोज़, सो दोनों डिस्पोज हो चुके हैं। अब हमारी सारी कुकीज़ वगैरह सब खत्म। तो इस तरीके से सिक्योरली एनोनिमसली कुछ भी काम कर सकते हो तुम अपना। तो हमने देख ली डिस्पोजेबल ब्राउज़र, डिस्पोजेबल ईमेल। अब फाइल व्यूअर, ये क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बताओ क्यों? अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखो क्या होगा। तो एक तो डिफ़ॉल्ट टाइमर आ गया है 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए ये फाइल व्यूअर खुल चुका है, उसके बाद खुद ही डिस्पोज हो जाएगा। इसमें क्या है बेसिकली, अगर मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल है, एनोनिमस फाइल, मुझे नहीं पता, हार्मफुल है, उसके साथ कोई वायरस आया है, कुछ नहीं पता, तो वो फाइल मैं इसमें डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। और वो वायरस इस विंडो के अंदर होगा, ना कि मेरे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर से बिल्कुल ही अलग सेपरेट है। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे कंप्यूटर में अगर एक्सेल नहीं है, स्टिल मैं इसमें एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे डाउनलोड करनी है एक्सेल की फ़ाइल, तो मैं डिस्पोजेबल ब्राउज़र का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट, ब्राउज़र खुल गया। सो और मैं करता हूँ डाउनलोड एक्सेल फ़ाइल, और यहाँ .xls सैम्पल के तौर पे मिल जाएगी। ये देखो, जैसे इसमें 100 रोज़ है, ठीक है, डाउनलोड करता हूँ मैं। डाउनलोड होके इसमें ऑटोमेटिकली खुल चुकी है। किसमें? फाइल व्यूअर में। इवन दो मेरे कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं है, बट स्टिल मैं एक्सेस कर पाया। क्यों? क्योंकि फाइल व्यूअर है, तो इसमें हम ज़्यादातर टाइप की फाइल्स ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मेरे पास विनर नहीं हो और रार फाइल ओपन करनी हो, तो अगेन मैं इसमें आके ओपन कर सकता हूँ। और मज़े की बात ये, इसमें जैसे ही मैं कुछ भी डाउनलोड करूँगा ब्राउज़र में, वो ऑटोमेटिकली इसमें खुल जाएगा मेरे कंप्यूटर में डायरेक्ट ओपन होने की बजाय। तो अगर मैं एक सैम्पल फाइल करता हूँ, विनर की रार फाइल, सैम्पल रार फाइल, सी, अगर मैं एक सैम्पल विनर फाइल डाउनलोड करता हूँ, सैम्पल रार फाइल डाउनलोड हो रही है, एंड डाउनलोड होने के बाद इसमें अपलोड हुई, और मैं डायरेक्टली, तो मैं अंदर का डेटा देख सकता हूँ, इवन दो मेरे कंप्यूटर में विनर नहीं है, राइट। तो एक और फ़ायदा फाइल एक्सप्लोरर का। अब इनबॉक्स में हम ईमेल देख सकते हैं, और अगर मैं रीजनरेट पर क्लिक करता हूँ तो नहीं जनरेट कर देगा। इवन एडिट में जाके मैं अपना कस्टम भी रख सकता हूँ, जैसे कि कस्टम, और कोई भी डोमेन चूज़ कर सकता हूँ, जैसे डिलीवरी, जैसे कि फियरलेस मेल्स, चेंज हो जाएगा। और जैसे चेंज होगा, इनबॉक्स में जाता हूँ, सारे प्रीवियस ईमेल डिलीट हो जाएंगे। तो एकदम एनोनिमस रहोगे, सिक्योर्ड तरीके से। एंड फाइल व्यूअर तो मुझे कमाल का ही लगा। सो मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ एक्सेल वगैरह में, उसके बाद डाउनलोड कर सकता हूँ नॉर्मल तरीके से। एंड जैसे मैं इसको करूँगा एंड फाइल व्यूअर को लीव, तो एंड, और मैं यहाँ जाके चेक भी कर सकता हूँ फाइल व्यूअर अभी भी ओपन है। सी, अगर मैं ओपन करूँगा तो वापस से ऐसे ही ओपन हो जाएगा, वो रिमेनिंग टाइम उतना ही है। सो टू क्लोज दिस, मैं यहाँ पे जाके सिंपली डिस्पोज कर सकता हूँ, ख़त्म हो चुका है वो सेशन, ख़त्म। इसी तरीके से इसका भी क्लोज कर सकता हूँ। एंड 3 फीचर बता दिए। तो स्मार्ट इंटीग्रेशन क्या फ़ीचर है बेसिकली, अगर मैं जाता हूँ जीमेल में, अब ये जो स्मार्ट इंटीग्रेशन फ़ीचर है ये इतना सही है, क्योंकि अगर यहाँ जाता है स्मार्ट इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो स्मार्ट इंटीग्रेशन जीमेल प्रीव्यू इन प्राइवेसी मोड, मतलब अगर मैं कोई मेल ओपन करता हूँ और वो एक्सटेंशन यूज़ कर रहा है किसी टाइप का, मेल ट्रैक करके बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से वो ये चेक कर सकता है मैंने ईमेल रीड कर लिया नहीं, राइट। तो अगेन मेरी प्राइवेसी को खतरा है, मैं नहीं चाहता उसको पता लगे। हो सकता है मैं ईमेल देख के, ईमेल बहुत बड़ी हो, बाद में कभी रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस पर डायरेक्टली ओपन कर दूंगा ईमेल को, तो उसको पता लग जाएगा मैं ईमेल पढ़ चुका हूँ। सो इंस्टेड व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट क्लिक, यू सी प्रीव्यू इन एनहांस प्राइवेसी मोड, इस पर क्लिक करूँगा। सो ये ईमेल खुली है इनके अपने अलग पेज पे, और ये पेज ऑफलाइन है, ठीक है। ब्लॉक्ड ऑल ईमेल ट्रैकर्स इंक्लूडिंग इमेजेस, सेंडर्स कैन नॉट नो यू रेड दिस ईमेल, ठीक है। सो अब मैं इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकता हूँ। डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन है इसे इंस्टॉल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्या ही पॉइंट बचता है इसको इंस्टॉल ना करने का, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।